अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान के साथ मोहब्बत की, इमरान खान के साथ वफा की, इमरान खान के साथ खड़े होने की एक तारीख रकम कर दी है, एक मिसाल कायम कर दी है। एक दफा फिर उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोले, एक दफा फिर इमरान खान की जेब में पैसा डाला है, एक दफा फिर इमरान खान की आवाज के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने लब्बई कहा है। ये गैरतमंद ओवरसीज पाकिस्तानीज है, ये मुहिब वतन ओवरसीज पाकिस्तानीज है। एक दफा फिर इमरान खान ने उन्हें पुकारा कि मैंने इस मुल्क को ठीक करना है, मेरी और आपकी जिंदगी ठीक करनी है, इस मुल्क के अंदर इंतखाबात लड़ने, मुझे पैसे चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुलकर कंट्रीब्यूट किया है, एक दफा फिर रिकॉर्ड कायम किया है, एक दफा फिर तारीख रकम हुई है। हर बंदे ने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खुलकर कंट्रीब्यूट किया है। एक पिज्जा डिलीवर करने से लेकर टैक्सी चलाने वाला, वहां पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, आम लोग, जो लोग जिनके पास नहीं भी कुछ था, अपनी सेविंग थी, वो भी उन्होंने इमरान खान को भेजी है, खान के अकाउंट में भेजी है, प्लेजेस किए हैं। और एक मैसिव यानी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसा फंड रेजिंग जो इमरान खान के हवाले से थी, उन्होंने इलेक्शंस के लिए, इंतखाबात के लिए पैसा दिया है। चूंकि इस निजाम को ठीक सिर्फ खान ही कर सकता है। और ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे इमरान खान के हवाले से प्रोटेस्ट करना हो, चाहे इमरान रियाज खान के हवाले से ट्रेंड चलाना हो, चाहे मेरे और आपके हुकूक के हवाले से बातचीत करनी हो, चाहे दुनिया को बताना हो कि हमारे साथ या इस मुल्क में क्या चीजें हो रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा खड़े रहे, किरदार उन्होंने अदा किया है। और ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी है जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ बड़ी बेशर्मी और डिटाई के साथ ये कहते रहे कि ये सिर्फ मुर्दे दफनाने के लिए आते हैं। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनसे यहां की हुकूमतों ने उनसे वोटिंग राइट छीना, उनसे बुनियादी हक छीना। लेकिन आज एक दफा फिर वो खड़े हुए हैं। उनके हवाले से जो टेलीथॉन थी, कितने पैसे जमा हुए वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ एक और बड़ा मामला है, और मसला यह है कि इमरान खान की जो वकला की टीम है, या तो इन्होंने इंतखाबात लड़ने हैं, या इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट चलाना है, या इन्होंने यूट्यूब चैनल चलाना है। समझ से बाहर है कि ये तैयारी नहीं करते, यानी इनकी बिल्कुल भी तैयारी केसेस की नहीं होती। एक आम डेटा जो 15-20 हजार रुपया देकर आप किसी से भी कंपाइल करवा सकते हैं, एक आम डेटा जो शायद मेरे पास उससे ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है, जो तहरीक इंसाफ की टीम लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जहां पर काजी फाइज ईसा साहब ऑलरेडी बैत लेकर बैठे हुए, ऑलरेडी खड़े हैं, और वो लिटरली पेंटे उतरवाते हैं तहरीक इंसाफ की मुखला की टीम को, तबाही मचाते हैं। लेकिन इनके पास कोई डेटा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफियों का सिर्फ कुछ एक ट्वीट्स तजिया आपके सामने रखूंगा, आप भी हैरान होंगे कि पीटीआई की जो वकला की टीम है, या तो पहले इलेक्शन लड़ ले, और अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने तो कम से कम ये बता दें कि जनाब हम केस नहीं लड़ सकते, पैसे देकर, पाकिस्तानी पैसे देकर उनकी वकला की अलग से टीम हायर करें जो कम से कम खान के केसेस को देखे, लीगल मैटर्स के ऊपर जाकर लड़े। लेकिन वो चीज पता नहीं किस तरफ जा रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि द इकोनॉमिस्ट, बैरून अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड जरीदा, ऐसा महसूस हो रहा है कि मुर्तजा सुलांगी साहब के साथ वो जातियात पर उतर आया है और उसका मीटर गुमा हुआ है। उसने जो मुर्तजा सुलांगी साहब ने ट्वीट किया था, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की धज्जियां उड़ाकर उसने रख दी हैं। 3 घंटे पहले एक दफा फिर उसने, यानी हर 2-3 घंटों बाद वो दवाई दे रहा है। इससे पहले 5 घंटों बाद दवाई देता था द इकोनॉमिस्ट, अब हर 3 घंटों बाद दवाई दे रहा है। 3 घंटे पहले उसने फिर इमरान खान का आर्टिकल दोबारा से शेयर किया है, जहां पर इमरान खान ने यह बताया है कि कैसी उनकी हुकूमत गिराई गई थी। खान हमेशा से यह चाह रहा था कि बैनुल अक़वामी दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका बयानिया बने। इमरान खान का आर्टिकल आया, आर्टिकल के बारे में किसी ने इतना नहीं पढ़ा था, लोग इतना जानते नहीं थे। जो ही मुर्तजा सुलांगी साहब ट्वीट करते हैं, उसके बाद रोला मच गया, पाकिस्तानी खड़े हो गए, ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हो गए, और इकोनॉमिस्ट भी चल रहा हो गया कि जनाब ये क्या हो गया, ये तो बात ही कोई आगे की है। और हर 3 घंटों बाद वो दवाई दिए जा रहा है। 3 घंटे पहले इकोनॉमिस्ट ने फिर एक दफा शेयर किया है इमरान खान का आर्टिकल, और 3 घंटों में 1.5 मिलियन अगेन उसकी रीच हुई है। 35,000 लोगों ने इमरान खान के साथ हार्ड शॉट शेयर किए, इमरान खान के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। 21,000 रीट्वीट्स उसके दोबारा से हो गए। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। इकोनॉमिस्ट की अपनी तारीख में किसी एक मजमून को इतनी स्पेस, इतनी जगह उन्होंने नहीं दी। अब जो हुकूमत के या निगरान हुकूमत के या बहुत सारे चाबी वाले खलूने हैं, बहुत सारे लिफाफी यहां पर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट भी यूथिया है, यानी समझ से बाहर है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी यूथिया हैं, इकोनॉमिस्ट भी यूथिया है, पाकिस्तान की पूरी अवाम भी यूथिया है, सोशल मीडिया भी यूथिया है, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी यूथिया है, तमाम तर सर्वे भी यूथिया है। यानी हर चीज अगर यूथिया है तो जनाब फिर ये मान ले कि डोमिनेंस उसी की है, फिर मान ले कि ये एरा ही सिर्फ यूथ का है, ये मान ले कि ये एरा ही सिर्फ इमरान खान का है, फिर मान ले कि मुल्की हालात या फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से सारे मामलात ये यूथिया ही कंट्रोल कर रहे हैं, फिर मान ले कि आप हार गए। यानी मैं हैरान हो रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे कि द इकोनॉमिस्ट को कोई लॉबी ऑपरेट कर रही है, यानी ये सोच रहे हैं कि ये कोई जंग ग्रुप है, ये कोई छोटा मोटा यहाँ पर अखबार है जिन्हें तफे मारकर या फिर जिन्हें आंखें दिखाकर, डराकर, या जिनके चंद करोड़ रुपए रोककर ये उनसे कोई ना कोई खबर दिलवा देंगे। बल्कि हमने तो वो भी देखा है कि अरशद शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर यहाँ पर बड़े बड़े प्रेस क्लब वो रोटी खाने के लिए टेबल कुर्सी मांगते रहे।
सीरियसली मैं खुद उन जगहों पर मौजूद था कि रोटी खाने के लिए जी हमें रोटी खाने के लिए टेबल कुर्सी नहीं हमें दे दें, पीछे तस्वीर लगाई हुई है अरशद शरीफ साहब की। यानी ये घिन आई है ऐसी चीजों से, अरशद शरीफ जैसी शख्सियत का कि जिसके हम कर्जदार हैं, जिसने हम साफियों की, पाकिस्तान की सहाफत की इज्जत बढ़ाई है। अरशद शरीफ के नाम से पहचाना जाना या जाने जाने में इज्जत हम लोग सारे लोग महसूस करते हैं। अरशद शरीफ पाकिस्तान की तारीख और पॉलिटिकल साइंस का एक सबसे अहम तरीन बाब है, उसकी तस्वीर पीछे लगा करेंगे टेबल कुर्सी दी हमने रोटी खानी, खाक ऐसी रोटी पर, हराम ऐसी रोटी पर कि इस तरह के मामला बदकिस्मती से चलाए जाते हैं। और यहां पर ये समझा जाता है कि द इकोनॉमिस्ट भी शायद इसी तरह का जरीदा, इसी तरह का मीडिया है, इसी तरह से मैनेज और कंट्रोल हो जाएगा और उसे कोई लॉबी ऑपरेट कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मोस्ट रेप्यूटेड, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक तारीख है इकोनॉमिस्ट की, और वो अगर लिख रहा है, वो अगर बता रहा है, तो वो हुकूमत को चैलेंज कर रहा है कि दूसरा काउंटर नैरेटिव दें, बयानियां दें, अपनी बात करें ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखे। लेकिन बात है ही कोई नहीं, दम है ही कोई नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये क्या रखें दुनिया के सामने, ये क्या बताएं दुनिया को? ये कुछ बताने के काबिल ही नहीं रहे। ना दुनिया इन्हें सुनती है, ना संजीदा लेती है, ना दुनिया इन्हें जानती है। दुनिया पूछती ही नहीं है, इन्हें पूछती ही नहीं है। एनीवेज उस तरफ आते हैं जी। टेलीथॉन इमरान खान की होनी थी 9 बजे और 6 बजे से इंटरनेट बंद होना शुरू हो गया था। इस्लामाबाद में मैं रहता हूं और यहां पर इंटरनेट बंद था। इससे पहले जब इंटरनेट बंद किया गया था, $52 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। रात को भी यही किया गया, इंटरनेट डाउन कर दिया गया, यूट्यूब नहीं ओपन हो रहा था, ट्विटर नहीं ओपन हो रहा था, फेसबुक नहीं ओपन हो रहा था। तो जहां जहां पर भी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म्स लाइव थे, वहां वहां पर इंटरनेट बंद था। अब जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने भी इस हवाले से लिखा, जो इंटरनेट को मॉनिटर करते हैं, कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो वजह वही थी कि इमरान खान की टेलीथॉन होनी थी। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ रुपए तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। $1.5 मिलियन की प्लेजेस हैं, जो कि हर घंटे तकरीबन $11,000 तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में शामिल हो रहे हैं, और मजीद मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्लेजेस हैं जो कि पीटीआई के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन इस वजह से भी रुकी हुई, चूंकि इंटरनेट बहाल होने में अभी टाइम लगेगा, और फिर टाइम भी डिफरेंस है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, लिहाजा एक मैसिव फंड रेजिंग तहरीक इंसाफ की हुई है, बावजूद इसके कि मुल्क भर में इंटरनेट बंद किया गया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान भर में इंटरनेट नहीं था और ये सारी चीजें नहीं थी। तो ये एक मैसिव है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त भी फंड रेजिंग करने में अपने इंतखाबात के हवाले से कामयाब हो गई। अब तहरीक इंसाफ की जो वुकला की टीम है, एक तो इनके सामने सिर्फ ये मामला था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लोगों से आजादी नामजदगी छीने जाते हैं, हम शिकायत करते हैं, वो शिकायत नहीं सुनते, डीएसपीज और आरओज हमारे बंदों को गिरफ्तार करवा रहे, तबाही मची हुई है। लतीफ खोसा साहब मौजूद थे, लेकिन कानिस फाइसा साहब ने उनका धुआं निकाल दिया, लेकिन इनके पास कोई डेटा ही नहीं है। मैं सिद्दीक जान साहब का रद्द-ए-अमल इसके आपके सामने रख देता हूं। वो लिखते हैं कि मुझे पीटीआई के कई अहम लोगों ने बताया कि हमने इस अहम केस में कुछ अच्छे वुकला को इंगेज करने का मशवरा दिया, जो जुबानी नहीं बल्कि एक एक डॉक्यूमेंट से केस साबित करते, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रखा कोर्ट के सामने। इसके बाद काजी फाइज ईसा साहब इंसाफ करें या ना करें, लेकिन कोर कमेटी के जिन मेंबर्स के पास लीगल टीम के फैसलों का इख्तियार है, वो वाजिद हैं कि हमने इसी तरह से केस लड़ना है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने कल जोरों शोर से फंड दिए, वो आज की समाज सुनकर अपने आप से सवाल कर रहे होंगे कि अहम तरीन केस को किस तरह से लड़ा जा रहा है, जैसे पीटीआई की लीगल टीम ने लड़ा ही नहीं है। यानी तैयारी ही नहीं करके जाते, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते, कोई बताते ही नहीं है ये शिकायत है, ये जनाब लोग पकड़े गए, ये उठाए गए, ये मारा गया, ये वीडियो देखें, ये तस्वीर देखें, ये बंदे उठाए गए हैं, हमने इतनी दरखास्तें डालेंगे, बोलते ही नहीं मुंह से, ना इनके पास कोई डेटा है। वहां पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ जुबानी बातें किए जा रहे होते हैं। अगर नहीं तो फिर बताएं कि कोर कमेटी पीटीआई इमरान खान के साथ है या कहीं और से कोर कमेटी मैनेज हो रही है। उसके बाद सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, जहां अदालत गलत हो उस पर पीटीआई कारकुनान तनकीद जरूर करें, लेकिन जहां कोर कमेटी और इमरान खान की लीगल टीम खिलवाड़ हो, वहां उनको गलत जस्टिफाई ना करें। इमरान खान बाहर होते तो ये सब ना हो रहा होता, इस तरह से केसेस उनके ना लड़े जा रहे होते। उसके बाद जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, काजी फाइज ईसा और लतीफ खोसा जो तहरीक इंसाफ के वकील है और इंतखाबात भी लड़ेंगे, काजी फाइज ईसा और लतीफ खोसा दोनों तहरीक इंसाफ के साथ ठीक इंसाफ कर रहे हैं, यानी तबाही मचाई हुई है। उसके बाद बशारत राजा साहब लिखते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड में पीटीआई वुकला बगैर तैयारी रोस्टम पर शमालन, जनूबन, शरकन और गरबन दलाइल दे रहे, जिसका तालमेल ही नहीं बन रहा। जुल्करनैन इकबाल लिखते हैं, जिस अंदाज में लतीफ खोसा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा लड़ रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब केस चला रहे हैं, तहरीक इंसाफ को मुकदमा वापस ही ले लेना चाहिए। पीटीआई सरकारी टीवी पर चलने वाले किसी इश्तिहार का हवाला दे सकी और ना ही गिरफ्तारियों की कोई वीडियो पेश कर सकी। ये सब सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन ये अदालतों में पेश क्यों नहीं कर रहे। बशारत राजा फिर लिखते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड में पीटीआई वुकला बगैर तैयारी रोस्टम पर शमालन जुनूबन इधर उधर की बातचीत कर रहे हैं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, इमरान खान बाहर होते
تو لیگل ٹیم اور کور کمیٹی یہ کھلواڑ نہ کر رہی ہوتی، وہ سب کچھ جو آج بتایا تھا اس کے لیے 3-4 دن مانگ لیے گئے. یعنی وہ سب کچھ جو آج بتانا تھا اس کے لیے 3-4 دن تحریک انصاف کی ٹیم نے مانگ لیے. سعید بلوچ صاحب لکھتے ہیں لطیف کھوسا کیس کے حقائق درست انداز میں پیش ہی نہیں کر پا رہے. صدیق جان پھر لکھتے ہیں چیف جسٹس کا بلے کا کیس، یعنی ثاقب بشیر صاحب موسٹ ریپیوٹڈ جرنلسٹ، وہ لکھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کیس میں پی ٹی آئی کے وکلا سردار لطیف کھوسا کی آن پیپر کوئی تیاری نہیں ہے. I don't know. ایک بڑا سنجیدہ کیس ہے، سیریس کیس ہے، انتخابات کا کیس ہے، اوورسیز پاکستانی پیسے جھونک رہے ہیں، ملک کے اندر لوگ مارے گئے، لیکن پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم ہے، یا تو انہیں الیکشن لڑوا لیں، یا انہیں یوٹیوبر بنا دیں، یا پھر انہیں ٹویٹر ہی بنا دیں. یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.